ईरान का एक सौदागर तिजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया हुआ था। यहाँ से इसने एक खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाला तोता खरीदा, जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ताजिर उसे अपने मुल्क में ले गया। वो बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता था, बल्कि हर आम वफास का दिल अपने नगमों से खुश रखता था। एक दफ़ा वही सौदागर तिजारत की गर्ज से दोबारा हिंदुस्तान जाने लगा और रवानगी से कबल अपने अहले खाना और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए हिंदुस्तान से क्या क्या लाए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दौरान सफर जब तुम फलां दरिया के पार हो जाओ, तुम्हें वहाँ एक पुरफिजा जजीरा नजर आएगा। वहाँ मेरे हम जिन्स तोतों को सलाम पहुँचा कर कहना कि तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आज़ादी के साथ बागों और सब्ज़ागारों में मज़े कर रहे हो। तुम्हें अपने गरीब वतन साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी कानून दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ और तुम बागों में ऐश कर रहे हो। और उन्हें कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यारो, ये क्या इंसाफ है। क्या यही आईने वफादारी है। सौदागर ने वादा किया कि वह तुम्हारा पैगाम तुम्हारे हमजोलियों तक पहुंचा देगा। सौदागर सफर करता हुआ वहां हिंदुस्तान पहुंचा और अपने तोते के बतलाए हुए पुरफिजा जजीरे से गुजरने लगा तो वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। वहां उसने उन्हें मुखातब करके कहा, ए तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब शाखों पर झूलना किस तरह पसंद करते हो। वो उसकी मुलाकात की फिक्र करो। अभी सौदागर ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हे तक उसका जिस्म थरथराया, फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद और इज़्तिराब पैदा करे। सौदागर इस पैगाम रसानी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि जिसने नाहक अपनी ज़बान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर ज़बान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद उस तोते का कोई अजीज है। मेरी इस बेमौका खबर से उसे इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त न कर सका और मर गया। वहाँ से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे बाद कारोबार से फारिग होकर जब अपने वतन वापस आया और अहले खाना को उनके हस्ब फरमाइश तोहफ़े दिए, तोते ने कहा, क्या मेरी फरमाइश पूरी की। मेरे हम जिन्सों ने क्या जवाब दिया और तूने क्या देखा। सौदागर ने एक सद आह भरी और चेहरे पर रंज व अलम के आसार नमूदार होने लगे। कहने लगे, बेहतर यही है जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। अब तक उसकी मजम्मत मेरे दिल में है कि काश मैं पैगाम न पहुँचाता। तोता बोला, ए मालिक, ऐसी खुदा न खास्ता क्या बात हुई जो तू ज़बान पर लाते हुए डरता है। बेतकल्लुफ़ बयान कर, अब जो होना था हो गया। सौदागर कहने लगा, जब मैं हिंदुस्तान के उस पुरफिजा मुकाम पर पहुँचा, वहाँ के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था सब बयान किया, मालूम होता है कि उनमें एक तोता तेरा दर्द आशना और अजीज था। मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि वह बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं दम देने से मैं बेहद परेशान हूँ। देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर तरतरी छूटी, आंखें पथरा गईं और सिर्फ एक आवाज हाय निकाली। उसके अंदर गिर पड़ा और तड़पते हुए जान दे दी। सौदागर ने अपनी आंखों के सामने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम व अंधुआ से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार फेंकी, सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता रहा और कहता कि खुश भैया तोते, तुझे क्या हो गया। ये तूने क्या किया। अगर मुझे खबर होती तो तू यूं दागे जुदाई देगा तो ये मनहूस किस्सा न सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को कफन से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फिर से उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठा। उस मरे हुए तोते ने आज़ाद फिजा में ऐसी उड़ान की
जैसे मशरिक से आफताब उभरता है। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया, तोते की इस हरकत पर हैरान और शहर रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? ए मेरे बुलबुल, जरा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया जिसे तू भांप गया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरू फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गजब खुदा का, तूने कमाल कर दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उस पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उसने इशारा ये दिया कि नगमा गोई और मीठी बोल चाल तर्क कर तू अपनी इस शहर अंगेज आवाज के सबब ही गिरफ्तार हुआ है। फिर उसने मेरी आज़ादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया कि ए नादान परिंदे और हर कस व नाकिस का दिल खुश करने वाले, मुर्दा बन जाना कि कैसे निजात पाएगा। तोते ने यह कहकर अपनी असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया जिसको आलम इफ्तार हुस्न अता हुआ है। वो 100 बलाओं का अदब बनता है। बाहर के मौसम में भी पत्थर पत्थर ही रहता है। सब साजो शादाब नहीं होता। बस तू भी अपने आप को मिटा दे और खाक हो जा। खाक से सब्जा और फूल फूट पड़ते हैं ताकि तुझसे भी लाला और गुल उगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।